अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, और जो एंडोक्राइन पोर्शन है ना पैराथायराइड ग्लैंड का, वही हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा देखो, हमारे पास जो पैराथायराइड ग्लैंड है ना, ये 4 होते हैं और थायराइड के पीछे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऊपर हो दो नीचे। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड में हमारे पास होते हैं चीफ सेल्स। अब चीफ सेल्स का हमारे पास मेनली काम होता है कि वो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ करते हैं और कैल्शियम की रेगुलेशन काम होता है। ठीक है, अब ये कैल्शियम की रेगुलेशन मेनली क्या करता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ कराता है। कैसे इंक्रीज़ करवाता है? एब्जॉर्प्शन करवाता है जीआईटी से कैल्शियम की। इसके अलावा किडनी में रीअब्जॉर्प्शन कराता है और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन कराता है। एंड हमारे पास जो वो है बोन में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज़ कराता है, जिसकी वजह से रिजॉर्प्शन होती है बोन की। एंड अल्टीमेटली हमारे पास बोन्स में वो होती है कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे पास क्या होता है, किडनी में पैराथायराइड हार्मोन की वजह से विटामिन डी जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है इनटू एक्टिव फॉर्म। ठीक है, सही है। अच्छा जी, अच्छा अब हम लोग आते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म पे। ठीक है, हाइपर पैराथायराइडिज्म में पैराथायराइड हार्मोन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब हाइपर पैराथायराइडिज्म की 3 टाइप होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी में मेनली हमारे पास जो कॉजेटिव एजेंट है ना, क्या है कि पैराथायराइड ग्लैंड का कोई एडिनोमा हो या कार्सिनोमा हो या हाइपरप्लेजिया वगैरह हुआ हो, तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एडिनोमा तो वेल सर्कमस्क्राइब्ड होगा, नॉन इन्वेसिव होगा, कैप्सुलेटेड होगा, और कार्सिनोमा जो होगा वो इन्वेसिव होगा, मेटास्टेसाइज करेगा। ठीक है, अच्छा अब प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में हमारे पास जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो पेपर में आती है, दैट्स क्लिनिकल फीचर्स एंड दे आर पेन, गोन्स, मोन्स एंड स्टोन्स। ठीक है, देखो सबसे पहले होता है पेन, बोन में पेन होता है। एक होता है एब्डोमिनल ग्रोन्स। ग्रोन्स में क्या होता है कि मेनली हमारे पास पेट का मसला होता है, कंस्टिपेशन होती है, गॉल स्टोन्स होते हैं, पेप्टिक अल्सर होता है। फिर साइकिक मोन्स होते हैं जिसमें सिजर्स, लेथार्जी, डिप्रेशन होता है, और फिर रीनल स्टोन्स आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म पे। सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म मेनली हमारे पास ऐसा कोई मसला होता है जिसमें हमारे पास कैल्शियम का जो वो होता है ना, ये मेंटेनेंस वाला सिस्टम होता है ना, किडनी हो गया या विटामिन डी हो गया या तो जीआईटी हो गया, इसमें मसला होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से होता है सेकेंडरी। ठीक है, अब सेकेंडरी में हमारे पास क्या होता है, चीफ सेल्स का लेवल कम हो जाता है, फैट सेल्स का लेवल कम हो जाता है। फैट्स क्यों? एब्जॉर्प्शन नहीं होती जीआईटी में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशंस वगैरह भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फिर आते हैं टर्शरी पे। टर्शरी मेरी जो सेकेंडरी अगर बहुत टाइम तक लास्ट करेगा तो वो टर्शरी करा देगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास हाइपरप्लेजिया ऑफ द ग्लैंड होता है। ठीक है, अब हाइपरप्लेजिया ऑफ द ग्लैंड जो होता है ना, वो हमारे पास ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि हम ग्लैंड की रिमूवल कर देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हाइपरप्लेजिया तो इसको हम ठीक तो नहीं कर सकते और इरिवर्सिबल है ना। अब कंडीशंस पे आते हैं। देखो प्राइमरी में क्या था, प्राइमरी में हमारे पास कैल्शियम का लेवल ज़्यादा था, सीरम। ठीक है, सेकेंडरी में हमारे पास सीरम कैल्शियम लेवल कम था, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बताया था कि प्रॉब्लम है। ठीक है, टर्शरी में ज़्यादा है। फिर सीरम फॉस्फेट प्राइमरी में कम है, ऑब्वियसली वो एक्सट्रीशन हो रही है, सेकेंडरी में ज़्यादा है क्योंकि नहीं हो पा रही, टर्शरी में ज़्यादा है। और ये जो हमारे पास है पैराथायराइड हार्मोन तीनों में ज़्यादा है। अच्छा अब हम लोग आते हैं पेंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स। इसमें एक हमारे पास इंसुलिनोमा है और एक गैस्ट्रोनोमा है। ठीक है, इंसुलिनोमा में क्या होता है कि जो पेंक्रियास सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, उससे इंसुलिन की रिलीज़ जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इंसुलिन की रिलीज़ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से सीएनएस मैनिफेस्टेशंस आती हैं, कन्फ्यूजन आती है, कन्वर्जन आती है, लेथार्जी आती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह आती है। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? ग्लूकोज एडमिनिस्टर कर लो या तो सर्जिकली वो पोर्शन ऑफ दी पेंक्रियास को निकाल लो। मॉर्फोलॉजी में इतना कुछ खास नहीं है, अमलाइड डिपोजिशंस बस याद रख लो मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, फिर आते हैं गैस्ट्रोनोमा पे। गैस्ट्रोनोमा जो है ना, इसको हम जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास गैस्ट्रिन जो होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ऑब्वियसली कैंसर है ना,
ठीक है। अब जब गैस्ट्रिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ड्यूडेनम से और पेरी पैंक्रियाटिक सॉफ्ट टिश्यू से। ठीक है, अच्छा। और इसको हम लोग ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हाफ ऑफ द गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स आर लोकली इन्वेसिव एंड हैव ऑलरेडी मेटास्टेसाइज एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। ठीक है, मेटास्टेसिस होती है इनमें। ठीक है, अच्छा जी। अब हम लोग आते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म पे। ठीक है, हाइपोपैराथायराइडिज्म में मेनली हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, अब कॉजेज़ क्या होती हैं? कॉजेज़ हमारे पास क्या होता है, कंजेनिटल हो सकता है, फेमिलियल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये बिकॉज ऑफ सर्जरी हो सकता है, या बिकॉज ऑफ सर्टन काइंड ऑफ रेडियोथेरेपी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा। फिर है हमारे पास एक सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं डी जॉर्जी सिंड्रोम। ठीक है, जिसमें हमारे पास ग्लैंड स्मॉल हो जाता है, नंबर और साइज़ दोनों। एंड थर्ड हमारे पास है इडियोपैथिक एट्रोफी ऑफ द ग्लैंड, मतलब कॉज पता नहीं होती। ठीक है, फेमिलियल है, जेनेटिकल है, सर्जरी, रेडियो, डी जॉर्जी सिंड्रोम एंड इडियोपैथिक। क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास कैल्शियम की कमी है तो टेटनी होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगी हैंड एंड लिम्स की, क्यूटी इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग होगा। ठीक है, कैटेरेक्ट होगा, कैल्सिफिकेशन ऑफ लेंस बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम इन दी बोन, सॉरी कॉर्नियम। इसके अलावा हमारे पास जो ब्रेन है ना, बेजल गैंग्लिया, उसमें भी कैल्शियम डिपोजिशन होगी जिसकी वजह से पार्किंसोनिज्म होगा। ठीक है, अच्छा दोबारा बताता हूँ, टेटनी, टिंगलिंग सेंसेशन, एक हमारे पास कैटरेक्ट, पार्किंसोनिज्म एंड प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। ठीक है, अब इसमें दो साइंस पॉजिटिव होते हैं, एक हमारे पास है ट्रॉजी साइन और एक है चोवोस्टिक साइन। ठीक है, अब जो ट्रॉजी साइन है ना, इसमें क्या होता है कि आप जो है ना, मतलब जहाँ पे ब्लड प्रेशर के लिए कफ नहीं बांधते वहाँ पे कफ बांध देते हैं। अब कफ बांधते हैं तो ब्रेकियल आर्टरी कंप्रेस हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो वो होता है ना, कार्पल स्पैज़म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे करता है हैंड बंदा। ठीक है, फिर आते हैं चोस्टिक स्पैज़म। ठीक है, चोस्टिक साइन। चोस्टिक साइन में क्या होता है, हमारे पास जो फेशियल नर्व होती है ना, उसको जब हम टैप करते हैं ना तो उसकी वजह से हमारे पास जो फेशियल मसल होता है ना, वो हमारे पास ऐसे कंटैक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यूट्यूब पे आप इसकी वीडियो देख लेना। ठीक है, कि चोस्टिक साइन कैसे होता है ना, तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, we're done with the parathyroid wala portion of the endocrine pathology, and that's it. Thank you, jazakallah khair.